मिथिलेश, आप लगातार चर्चा करते रहिए मिथिलेश, लेकिन उससे पहले जरा जिस ढाबे से गिरफ्तारी हुई है या जिस ढाबे पर सरेंडर करने की बात कही जा रही है, उनका क्या कुछ कहना है वो जरा सुनवा देते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी थी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है इनका? उनके फैमिली का नंबर है। ये आपने सुना जहां से गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी माना जाए, सरेंडर माना जाए। जब तक पुलिस अपनी तरह से कुछ साफ नहीं करेगी कानून की भाषा में, तब तक क्लियर नहीं, तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी बहुत सारी कानूनी औपचारिकताएं हैं। मसलन यूपी से ये गिरफ्तारी है और अब ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस सोनम के लेगी। मिथिलेश के पास भी कुछ अपडेट है, सीधा मिथिलेश के पास लिए चलेंगे। मिथिलेश, कंटिन्यू। देखिए, इस वक्त हम उनकी माँ के साथ ही मौजूद हैं और क्या कुछ कह रही है उनसे सीधे बातचीत करेंगे। और चलिए बात करता मैं जैसे खुल के बात कर रही थी राजा से कि बेटा वीडियो भेजो, कि तुम वहाँ की लोकेशन डालो, कुछ भी करो। तो बोले अभी थोड़ी देर बाद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मेरा जब दूसरा वाला बेटा गया तो वहाँ हर जगह नेटवर्क था, हर जगह हम इससे भी बात करते थे, विपिन से वीडियो कॉलिंग पे बात करते थे। मोबाइल बंद करा देती थी राजा का और लोगों को लोकेशन भी दे रही थी लगातार सोनम। राजा का 22 तारीख से फ़ोन बंद था, क्योंकि मैं राजा को पहले फ़ोन लगाती, फिर सोनम को फ़ोन लगाती। तो फिर मैंने राजा के फ़ोन पे बंद कर दिया। सोनम से बात करने लगी थी। मैंने कि राजा के फ़ोन बंद क्यों है, अभी तक चालू नहीं हुआ? तो बोले नहीं मम्मी, उनका फ़ोन चालू नहीं हुआ, उनने तो रख लिया बैग में। तो ये किसने बोला होगा? सोनम ने बोला होगा तुमको कितनी बात करनी, इससे कर लो। फोटो वोटो भी खींच रहे होंगे तो उसके मोबाइल से खींच रहे होंगे। मैंने आपकी बात भी नहीं कराई, फोटो वीडियो भी तो मांगे थे क्योंकि आपने जब बात करी थी आपने बोला था कि कहाँ है राजा, तो चाहती तो आपकी बात कराती, तुरंत ही करवा लेती। साथ साथ दोनों चलते होंगे, नया जोड़ा है, हाथ पकड़ के चलना चाहिए ना, एक दूसरे के साथ ही चलना चाहिए ना, आगे पीछे क्यों चल ये बातचीत आप जारी रखिए। ढाबे वाले ने क्या कुछ कहा एक बार फिर हमारे दर्शकों को सुनना चाहिए। मिथिलेश, आप कंटिन्यू रहें। क्या देखा था? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साहिल यादव है। साहिल, क्या हुआ था कल? पूरी घटना क्या थी, विस्तार से बताइएगा हमको। एक्चुअली हम यहाँ दुकान पे थे, उधर आगे फैमिली मेंबर कुछ लोग बैठी थी और फिर वो लेडीज आई, मेरे से बोली कि भैया मोबाइल दीजिएगा, कॉल करना है। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल दिया, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को कॉल किया और बात कर रही थी। फिर उसके बाद वो अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगी। उसके बाद कुछ देर बाद वहाँ बैठे थी वो। फिर कहाँ पर, आप बताइए कहाँ पर वो बैठी हुई थी? कहाँ पर? इस जगह पर आप आए, हमारे साथ आए, साहिल हमारे साथ आ रहे हैं और बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी कहाँ पर कल रात में बैठी थी। ये जो चौकी लगा है वो चौकी मतलब गिरा तो वहीं पे वो बैठी थी। उसके बाद ये एक चौकी रखी थी जिस पर सोनम रघुवंशी बैठी थी। क्या वो अकेले बैठी हुई थी, उसके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेले बैठी थी और कोई नहीं था उनके साथ। वो बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ कोई सामान वगैरह? जी नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। कोई हैंड बैग, कुछ पर्स, कुछ चीजें? कुछ भी नहीं। अच्छा, बैठी थी तो उसके बाद उसने आपसे क्या कहा? वो मतलब कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ रो रही थी। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल लगाया 112। उसके बाद पुलिस वाले आए, उनसे पूछताछ किए, फिर वो ले गए अपने साथ। आप बता रहे हैं उसने अपने कुछ रिलेटिव से, रिश्तेदारों से बात की? वो बात की थी, बट नहीं पता क्या वो बात की थी। कुछ देर ही बात की थी आपने। क्या उसके पास मोबाइल था? जी नहीं था। तो कैसे उसने बात की? आपसे मोबाइल मांगा उसने? हाँ, मेरे से मोबाइल मांगा। तो उसके बाद क्या हुआ? आपने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई, फिर उन्होंने उनसे पूछताछ किया, फिर उनको लेके चली गई, बस। आपसे पुलिस ने कोई बात की, कोई पूछताछ आपसे भी की? जी नहीं, वही पूछ रहे थे जो अभी हम आपको बताएं, वही से पूछ रहे थे। क्या हम पूछ रहे थे?
यही पूछ रहे थे कि वो किधर से आई थी, क्या कर रही थी, अकेली थी, मतलब उनके साथ कोई था या नहीं था, बस इसी सब। क्या उस समय अन्य लोग भी आपके इस दुकान पर, इस ढाबे पर थे? और कस्टमर लोग थे, वो लोग भी। क्या आपको पता था कि ये युवती कौन है, कैसे है, यहाँ तक आई है? कुछ आपने कुछ पूछताछ उससे करने की कोशिश की जब तक पुलिस नहीं आई? हाँ, उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा शादी 11 मई के आसपास हुआ था, फिर हम गए थे मेघालय घूमने। उसके बाद उनका मतलब अपहरण कुछ हुआ था, बोल रही थी कि सोना गहना ये जो भी था चोरी हो गया था। उसके बाद उनके पति को उसी जगह मतलब किसी ने मार दिया था और वो बेहोश हो गई थी, ऐसे ही बता रही थी। फिर यहाँ पे कैसे हैं उनको ये नहीं पता था, और ज़्यादा पूछने पे वो मतलब चिड़चिड़ापन हो जा रहा था उनको। आपको उन्होंने अपनी ये कहानी बताई थी जी हाँ, यही कहानी। कि उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, लूटपाट हुई, उनके पति का कत्ल हुआ? हाँ, इसके बाद एक अंकल बैठे तो वही बताएं कि ये ऐसा ऐसा केस है, तो फिर हम भी यूट्यूब पे सर्च मारे, फिर पता चला ऐसा केस है। और आपकी स्क्रीन पर इस वक्त का बड़ा बयान, मेरी बेटी बेगुनाह, सोनम के पिता का यह कहना है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 पर, मेघालय सरकार पहले दिन से झूठ बोल रही है। दरअसल मेघालय सरकार की तरफ से ही यह क्लियर किया गया है। अब बड़ा बयान जो सोनम के पिता दे रहे हैं, मेघालय पुलिस ने यह कहानी बनाई है, मनगढ़ंत कहानी है। सोनम के पिता का बयान, मेरी बेटी बेगुनाह है। बेटी ने गाजीपुर के ढाबे से भाई को फोन लगाया। मेघालय सरकार पहले दिन से झूठ बोल रही है। उनके चंगुल से भागकर ढाबे के पास पहुंची। सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ, मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ। तो उसने यहाँ से तो रख के ले गया है, और वहाँ जाके उसने एयरपोर्ट पे जाके पहन ली कि रास्ता में पहनी, ये भी नहीं पता, और यहाँ से पहनी थी तो कॉलर बंद करके गया था, क्या गया था। वो एयरपोर्ट की फोटो दिखी ना, वो भी कोई संकेत ही होगा कि एयरपोर्ट की मेरे को फोटो दिखी, वो भी संकेत होगा। तो मैंने उसको तुरंत फोन लगाया कि बेटा तुमने चेन क्यों पहनी, तो बोले मम्मी सोनम ने बोला था। फिर मैंने सोनम को फोन लगाया कि उसको